वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी। बिफोर द प्रेगनेंसी वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड देन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखा है उसमें हमने फर्टिलाइजेशन और प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस दिखे, जहां पे ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन हमने स्टडी किया। जहां पे अब एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, वो इम्प्लांट हो चुका है इनसाइड द यूटेराइन वॉल। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज अ प्रेगनेंसी। अब किसे बोलेंगे हम प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी किसे बोला जाता है? एक्चुअली व्हाट हैपन इन केस ऑफ अ प्रेगनेंसी, देयर इज जेस्टेशन पीरियड इज देयर। इट मींस कैरी वन और मोर एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेरस। यूटेरस के अंदर वन और मोर एम्ब्रियो को कैरी करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ जेस्टेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ जेस्टेशन। किसे बोल रहे हैं हम जेस्टेशन? जहां पे वन और मोर एम्ब्रियो कैरी इनसाइड द यूटेरस। यूटेरस के अंदर वन और मोर क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एट ए टाइम दो एम्ब्रियो फॉर्मेशन वहां पे होते हैं, जिसे हम ट्विन्स भी बोलते हैं। समटाइम देयर इज अ ट्रिपलेट इज देयर। ओके, तो जहां पे एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकती है या फिर चांसेस हो सकते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन के, इसीलिए उसे हमने बोला है कि दैट इज वन और मोर एम्ब्रियो कैरी इनसाइड द यूटेरस एंड दैट पीरियड और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेस्टेशन। तो प्रेगनेंसी पीरियड किसे बोला जाएगा? जैसे फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ओके, मेल गमिट फ्यूजेस विद द फीमेल गमिट एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल और फीमेल का फ्यूजन होके जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है। तो जाइगोट फॉर्मेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके अप टू द पार्चुरेशन पीरियड। पार्चुरेशन किसे बोला जाता है? पार्चुरेशन मीन्स कि एक्सपेल ऑफ बेबी। जब एम्ब्रियो डेवलप होके एक फोइटस बनता है तो वो जो होल प्रोसेस रहती है जहां पे एम्ब्रियो को बाहर एक्सपेल किया जाता है फ्रॉम द मदर्स ओम्स। मदर ओम से बाहर निकाला जाता है। दैट प्रोसेस और दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अ पार्चुरेशन पीरियड। दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अ पार्चुरेशन पीरियड। सो प्रेगनेंसी किसे बोलेंगे हम? फ्रॉम द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द पार्चुरेशन। फर्टिलाइजेशन से लेके जब तक के बेबी मदर ओम से बाहर नहीं निकल जाता, उस टाइम पीरियड तक, उस प्रोसेस तक, मतलब पार्चुरेशन तक जो भी प्रोसेस होती है, जो भी टाइम पीरियड होता है, दैट इज वी कॉल्ड एज अ प्रेगनेंसी। ओके, उसे हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। इट इज काउंटेड फ्रॉम, कहां से प्रेगनेंसी पीरियड कहां से कंसिडर किया जाता है? इट इज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एलएमसी करके आपके टेक्स्ट बुक में उसे डिनोट किया गया है। एलएमसी मीन्स कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे रहता है उस डे से काउंट किया जाता है प्रेगनेंसी पीरियड। और उस प्रेगनेंसी पीरियड के जो डेज रहते हैं वो 266 और 280 डेज का ये टाइम पीरियड रहता है। 266 और 280 डेज का ये टाइम पीरियड रहता है। दैट इज द 9 मंथ 9 days। ओके, सो दैट होल पीरियड इज कॉल्ड एज अ प्रेगनेंसी पीरियड। ओके, नाउ अभी हमें क्या देखना है कि हमने प्रेगनेंसी के बारे में जनरल आइडिया हमने डिस्कस कर ली, लेकिन प्रेगनेंसी को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, ट्राइमेस्टर का मतलब क्या कि फर्स्ट 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंसिडर गया है फर्स्ट 3 मंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वहां पे कंसिडर किए गए हैं 4 to अप टू द 7 मंथ। और लास्ट ट्राइमेस्टर में कंसिडर किया गया है 7 to अप टू द 9 मंथ। तो ये 3 पीरियड में, 3 इरा में या फिर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। मतलब प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में उसकी डेवलपमेंट होती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहला ट्राइमेस्टर किसे बोलेंगे हम? ओके, सो इट इज द टाइम ऑफ मोस्ट रेडियल चेंजेस ऑकर इनसाइड द मदर एंड एम्ब्रियो। इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा रेडियल चेंजेस ऑकर होते हैं। कहां पे? इनसाइड द मदर एंड एम्ब्रियो। मदर और एम्ब्रियो के जो डेवलपमेंटल कंडीशन है उनके बॉडी में ये सारे चेंजेस कैरी आउट होते हैं। ओके, तो ये जो एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स, इसके बाद में क्या बोला जाता है कि जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस स्टार्ट हुए हैं इनसाइड द मदर और एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स। जो एम्ब्रियो अब डेवलप हो चुका है, दैट एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अप टू द 2 to 4 वीक। 2 से 4 वीक तक जो एम्ब्रियो है दैट रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंडोमेट्रियम वॉल। आप लोगों को पता है कि जो यूटेरस का जो पोर्शन है, जो इनर मोस्ट लेयर है जिसे हम इंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, उस इंडोमेट्रियम लेयर में उस एम्ब्रियो को
इम्प्लांट किया जाता है। ओके, तो एम्ब्रियो डेवलप कहाँ हो रहा है? इनसाइड द एंडोमेट्रियम। तो पहले शुरुआत के जो 2 से 4 वीक रहते हैं, मतलब फर्स्ट मंथ, उस फर्स्ट मंथ में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एम्ब्रियो कहाँ से गेन करता है? डायरेक्टली फ्रॉम द इंडोमेट्रियम। वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स वो डायरेक्टली कहाँ से गेन करेगा? इंडोमेट्रियम से गेन करेगा। सो इट इज द मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो पहला जो ट्राइमेस्टर है इसे मेन पीरियड बोला गया है ऑर्गेनोजेनेसिस का। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, जहां पे ऑर्गन डेवलपमेंट की प्रोसेस की जाती है, जहां पे ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कौन से ऑर्गन है? जैसे लीवर है, हार्ट है, इनसाइड जो भी हमारे बॉडी के अंदर किडनी है, जो भी ऑर्गन्स है वो ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे हैंड्स है, लेग्स है, आईज है, ये सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज द मेन पीरियड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मेन पीरियड फॉर द व्हाट? ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, एट द एंड ऑफ 8 वीक्स, 8 वीक के एंड में हम इसे बोले, जो 8 वीक है उस 8 वीक में हम उसे बोलेंगे फोइटस। नाउ इट इज कॉल्ड एज अ फोइटस। 8 वीक मतलब कितने? 2 मंथ। 2 मंथ का जब एम्ब्रियो हो जाएगा, बेबी हो जाएगा, तो उस 2 मंथ के बेबी को बोला जाता है फोइटस। एंड ऑफ 8 वीक्स इट इज कॉल्ड एज अ फोइटस। और उसकी जो लेंथ रहती है वो कितनी हो जाती है? इट बिकेम्स 3 सेंटीमीटर। इट बिकेम्स 3 सेंटीमीटर। ओके, अब जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, जो 8 वीक का एम्ब्रियो हो चुका है, उसका जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। ओके, 3 सेंटीमीटर होने के बाद में या फिर 8 वीक की जो सिचुएशन है वो आने के बाद में उसके बॉडी में कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं? ओके, तो उस 8 वीक के बाद में वहां पे ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो है आर्म्स, हैंड्स, फिंगर, फीट, टोज आर फॉर्म। देन ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ एंड फिस्ट। उसकी जो है फिस्ट मीन्स मुट्ठी, वो मुट्ठी खोलना बंद करना या फिर आइज, माउथ जो है वो खोलना बंद करना शुरू करता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड। ओके, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फुल्ली डेवलप फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड में, फर्स्ट 3 मंथ में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसे बोल रहे हैं हम? फर्स्ट 3 मंथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम फुल्ली डेवलप हो जाती है। देन मोर रैपिड एक्टिविटी और वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी स्टार्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड में क्या हो रहा है? जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपको दोनों भी सिस्टम पता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या किया जाता है? ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ब्लड ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है। ओके, सो उसे हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्किंग विल बी स्टार्ट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड। नाउ द मूवमेंट स्टार्ट बट नॉट फील बाय द मदर। एक्चुअली जो बेबी की डेवलपमेंट होती है फर्स्ट मंथ में, वहां पे ही बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मदर उसे फील नहीं कर पाती इन फर्स्ट 3 मंथ्स। ओके, तो वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, देन बेबी डेवलप हो जाएगा। अब जब ये 3 मंथ का हो जाएगा तब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, उसकी मूवमेंट भी स्टार्ट होगी, लेकिन नॉट फील बाय मदर। उसकी मदर उस मूवमेंट को फील नहीं कर पाती है ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो है हार्ट बीट फ्रॉम 6 वीक। जब बेबी 6 वीक का हो जाता है उस टाइम हार्ट बीट, उसके हार्ट पंपिंग स्टार्ट हो जाता है। देन प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो इट बिकम्स हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल हो जाता है। देन हार्ट बीट का ध्यान में रखना, ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 वीक में हार्ट बीट क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएगा, हार्ट बीट आपको सुनाई देने लगेंगे। देन प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। ओके, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड इट बिकेम 7 to 10 सेंटीमीटर। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपने देखा था कि 3 सेंटीमीटर कब हुआ? 8 वीक में ही 3 सेंटीमीटर हुआ। जब अप टू द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते आएगा, फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ 3 मंथ इट बिकेम 7 to 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 7 to 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, देन ये 7 to 10 सेंटीमीटर होने के बाद में ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो इनिशिएट करने के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इनिशिएट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया है। उसके बाद में उसकी जो लेंथ है वो 7 to 10 सेंटीमीटर हो गई एट द एंड। देन यूटेरस बिकम लार्जर। यूटेरस की जो साइज है वो लार्जर हो रही, क्योंकि अब 3 मंथ का बेबी अब नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाएगा और सेकेंड ट्राइमेस्टर पीरियड स्टार्ट होगा, जहां से अप टू द 5 to
7 मंथ का। ओके, तो उस टाइम क्या होगा, वहां पे जो यूटेरस है वो उसकी साइज बढ़ जाएगी, और यूटेरस की साइज बढ़ने के बाद में मदर कैन एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग सिकनेस। किसे बोला जाता है मॉर्निंग सिकनेस? मॉर्निंग सिकनेस में आता है नॉजिया या फिर मूड स्विंग, अलॉन्ग विद दैट वोमिटिंग। देखो, जब भी प्रेगनेंसी कैरी आउट होती है तो हर एक मदर में आपको अलग अलग चेंजेस दिखाई देते हैं। इन चेंजेस में नॉजिया भी होता है। नॉजिया मतलब फीलिंग्स ऑफ वोमिटिंग होती नहीं है, लेकिन वेव्स आते हैं कि वोमिटिंग होने वाली है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉजिया। वोमिटिंग आप लोगों को पता है कि बहुत लोगों को वोमिटिंग हो जाती है उस दौरान, उस पीरियड में। देन समटाइम देयर इज अ मूड स्विंग, मतलब कभी उसको उदास लगता है, कभी वो हैप्पी हो जाती है, कभी मतलब हर बार उसका मूड बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो जाता है। दैट इज बी कॉल्ड एज अ मूड स्विंग। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारी एक्टिविटी कैरी आउट होती है इन अ फर्स्ट ट्रायमेस्टर पीरियड। ये कब होगा? फर्स्ट ट्रायमेस्टर पीरियड में होगा। ओके, नाउ फर्स्ट ट्रायमेस्टर में फिर से देखिए, सबसे ज्यादा रैपिड चेंजेस स्टार्ट होते हैं इन फर्स्ट ट्रायमेस्टर, चेंजेस इन मदर एंड एम्ब्रियो। ओके, नाउ मदर और एम्ब्रियो में चेंजेस होने के बाद में हम क्या बोल रहे हैं कि देन एम्ब्रियो जो है वो रिसीव कर रहा है डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंडोमेट्रियम। अभी प्लासेंटा बना नहीं है। ओके, तो ये डायरेक्टली इंडोमेट्रियम से रिसीव कर रहा है न्यूट्रिएंट्स। देन जब ये 8 वीक का हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ फोइटस। जब एम्ब्रियो इट बिकम्स 8 वीक, देन इट इज कॉल्ड एज अ foetus. Then it is called as a foetus. Then its size becomes or length became 3 centimeter. Then which kind of or which organs are produced or developed within the first trimester? Arms develop होते हैं, hand develop होते हैं, finger, feet, toes form. These are the organs are developed. Then open and close of mouth and then feast. सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस या फिर बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है फर्स्ट ट्रायमेस्टर को। फर्स्ट 3 मंथ में बॉडी के ऑर्गन्स बन जाते हैं बेबी के। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी फुल्ली डेवलप हो जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करना शुरू कर देती है। सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना शुरू कर देती है। और ये जब 6 वीक का हो जाता है तो हार्ट बीट उसकी भी आपको सुनाई दे सकती है आफ्टर 6 वीक। 6 वीक मतलब अप टू द 1.5 महीने का जब बेबी हो जाएगा, एम्ब्रियो हो जाएगा, फोइटस हो जाएगा, तो उस टाइम आपको हार्ट बीट उसकी सुनाई देगी। जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो हाई हो जाएगा, और हाई होने के बाद में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर द लेंथ बिकेम 7 to 10 सेंटीमीटर, एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओके मॉर्निंग सिकनेस आपको मदर में दिखेगी, मतलब नॉजिया होगा, वोमिटिंग होगा, या फिर मूड स्विंग जैसी मूवमेंट आपको मदर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी सेकेंड ट्राइमेस्टर पीरियड। सेकेंड ट्राइमेस्टर पीरियड मतलब इट इज फ्रॉम 13 to 26 वीक। 13 to 26 वीक मतलब 4 से लेके 7 महीने का जब बेबी हो जाएगा इनसाइड और फोइटस हो जाएगा इनसाइड द यूटेरस। क्या होगा वहां पे? इनफ ग्रोथ ऑफ यूटेरस। उस 4 to 5 मंथ में जो बेबी की ग्रोथ है वो इनफ हो जाती है। इनफ मतलब यूटेरस का जो साइज है वो इनफ साइज में एनलार्ज हो जाता है। ओके, देन प्रेगनेंसी बिकम ऑब्वियस, मतलब यहाँ पे आप प्रेगनेंसी क्या हो गई पूरी तरीके से आप बता सकते हो कि अब कोई भी उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। बहुत सारे केसेस में डिस्ट्रैक्शन आते भी है बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस आर देयर, बट 3 मंथ का बेबी होने के बाद में आप कंसिडर कर सकते हो कि नहीं, अभी प्रेगनेंसी पूरी तरीके से कैरी हो चुकी है। ओके, देन उस टाइम उसकी जो लेंथ रहती है वो रहती है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है, और इस टाइम पीरियड में 4 to 7th मंथ में जो बेबी है, जो फोइटस है, उसकी जो एक्टिविटी है वो कैसी हो जाती है? वेरी एक्टिव और रैपिड एक्टिविटी हो जाती है, एक्टिव हो जाता है। देन ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट। यहाँ पे इस 4 to 5 वीक में यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा? ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स है वो डिक्लाइन हो जाएगा। ओके, हमने देखा था कि एससीजी का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एससीजी? एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसका फंक्शन हमने देखा था कि उस टाइम कॉर्पस ल्यूटेयम को प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के लिए जो प्रोत्साहित करता है वो है एचसीजी। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल की रिक्वायरमेंट रहती है हमें, क्योंकि उसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। वो इंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस को मेंटेन रखने का काम करता है। लेकिन अब ये जब प्रेगनेंसी पूरी तरीके से कैरी आउट हो चुकी है, यहाँ से प्लासेंटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस मंथ से प्लासेंटा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से एचसीजी का जो है वो लेवल बढ़ जाएगा, और प्लासेंटा कंप्लीट टेक ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। फिर इसके बाद में जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा वो कौन रिलीज करेगा?
प्लासेंटा, इससे पहले मैंने बोला है कि प्लासेंटा अब उसका काम हो चुका है, एससीजी का काम हो चुका है। अब नेक्स्ट काम है प्लासेंटा, जो यहाँ पे 4 और 5 मंथ में डेवलप होता है, वो प्लासेंटा टेक ओवर करता है पूरी प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन की। ओके, अब इसके बाद भी कौन रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन को? प्लासेंटा रिलीज करेगा। ओके, अब इस टाइम पीरियड में जो है 18 to 20 वीक्स, ओके 18 to 20 वीक्स में नाउ देयर इज अल्ट्रासाउंड, जिसे हम सोनोग्राफी बोल रहे हैं। अल्ट्रासाउंड की प्रोसेस कैरी आउट की जाती है चौथे से 5वें मंथ में। ओके, 5 to 6 मंथ में भी ये प्रोसेस हो जाती है। अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं सोनोग्राफी। ओके, तो इस सोनोग्राफी में क्या किया जाता है? बेबी की ग्रोथ और पोजीशन को ऑब्जर्व किया जाता है by the process of ultrasound. Okay, it is occur in between the 18 to 20 weeks. Now the movement felt by mother. अब पहले ट्राइमेस्टर में मदर को उस बेबी की मूवमेंट नहीं फील हो रही थी, लेकिन अब जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, उस सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि मदर कैन फेल्ट द मूवमेंट ऑफ बेबी, बेबी की मूवमेंट को फील कर सकती है। ओके, नाउ इस जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वहां पे क्या क्या ऑर्गन्स डेवलप होते हैं? देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ हेड हेयर्स, हेड के जो हेयर्स है वो फॉर्मेशन हो जाएंगे, आईब्रोज फॉर्मेशन हो जाएगा, आई लैशेज फॉर्मेशन हो जाएंगे, पिन्ना जो है, जो हम ईयर पिन्ना बोलते हैं, उसे डिस्टिंक्ट किया जाएगा, मतलब डिफरेंशिएट किया जाएगा, एंड रीचेज हाफ ऑफ द साइज। और इस सिचुएशन में 7 मंथ तक बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसका हाफ ऑफ द साइज वो ग्रो हो चुका होता है। ओके, क्या बोला है हमने? ध्यान में रखना, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर पीरियड है वो 13 to 26 वीक का रहता है। ओके, यहाँ पे जो यूटेरस की जो साइज है वो पर्टिकुलर अमाउंट में ग्रो हो जाती है। देन 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाती है, और देन 30 सेंटीमीटर लेंथ होने के बाद में जो है ब्रेन की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और एससीजी का लेवल जो है वो लोअर डाउन हो जाएगा। अब एससीजी का लेवल लोअर डाउन हो जाएगा, मतलब प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने वाला कौन है यहाँ पे? तो एक्चुअली इस ईरा में या फिर इस ट्राइमेस्टर में जो प्लासेंटा है वो डेवलप हो जाता है, तो उस प्लासेंटा का काम रहता है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। तो उस प्रोजेस्टेरोन का काम है अब प्लासेंटा का काम है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना और प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। और 18 to 20 वीक्स में यहाँ पे क्या हो जाता है? अल्ट्रासाउंड की प्रोसेस की जा सकती है, सोनोग्राफी की जा सकती है, जहां पे हम बेबी की ग्रोथ और पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पे इस सिचुएशन में मदर कैन फील देयर बेबीज मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे हेड्स हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, आईब्रोज ग्रो हो जाते हैं, आई लैशेज फॉर्म हो जाते हैं, और जो हेयर पिन्ना है वो डिस्टिंक्ट, आप मतलब उसका डिस्टिंक्शन या फिर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्ट्स में। ओके, नाउ अब इस ट्राइमेस्टर में न्यू बॉर्न बेबी जो है उसकी हाफ ऑफ द साइज वो कैरी आउट कर लेती है, हाफ ऑफ द साइज से कैरी आउट कर लेती है। थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड, दैट इज 26 वीक टिल द पार्चुरेशन। ओके, 26 वीक मतलब क्या? अब 7 मंथ से आगे 8-9 मंथ अप टू द पार्चुरेशन, जितने भी डेज अब लगेंगे, 9 मंथ 9 डेज हो सकते हैं, उसमें कम ज्यादा टाइम पीरियड रहता है इन डिफरेंट फीमेल्स। ओके, तो ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 26 वीक से, मतलब 7 से आगे और 9 मंथ तक। ओके, यहाँ पे क्या होगा? जो फोइटस है उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा अप टू द 3 to 4 kg। उसकी जो साइज है वो कितनी हो जाएगी? 3 to 4 kg, और उसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। लेंथ बिकेम 50 सेंटीमीटर। और इस पीरियड में या थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी अपना आईज ओपन क्लोज करना स्टार्ट कर देता है। बेबी अपना आईज ओपन क्लोज करना स्टार्ट कर देता है, और इस लास्ट पीरियड में अप टू द एंड ऑफ पार्चुरेशन जो एब्डोमिनल जो मसल्स है, दैट एब्डोमिनल मसल्स गेट कंप्रेस एंड डिस्प्लेस एंड लीडिंग टू अ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। वहां पे यूरिनेशन की प्रोसेस बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टार्ट हो जाती है। लास्ट जो मंथ रहते हैं, लास्ट जो टाइम पीरियड रहता है पार्चुरेशन का, डाइजेस्टिव ब्लॉकेज हो जाते हैं, स्ट्रेंथ इन बॉडी मसल्स, मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड एट द एंड ऑफ कोइटस फुल्ली डेवलप रेडी फॉर द पार्चुरेशन। अब जब मदर की जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है कंप्रेस हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए, देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन उसमें स्टार्ट हो जाएगा, देन डाइजेस्टिव ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, देन जब उसके बॉडी में एक स्ट्रेन मतलब अकड़ावट आ जाएगी, उस टाइम अब बेबी फुल्ली डेवलप हो चुका है फॉर द पार्चुरेशन के लिए, मदर के ओम से बाहर निकलने के लिए अब बेबी फुल्ली डेवलप हो चुका है, एंड दैट इज द लास्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज द थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, तो हमको इन
तीनों भी ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी में, बेबी में चेंजेस होने, जो भी चेंजेस कैरी आउट होते हैं वो हमें मिलते हैं इनसाइड दीज ट्राइमेस्टर। मतलब फर्स्ट 3 मंथ में क्या होगा, उसके बाद में जो 3 मंथ है वहां पे क्या होगा, और रिमेनिंग जो बाकी का टाइम पीरियड 3 मंथ से ज्यादा होता है उस टाइम में बेबी के बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, ये सारे के सारे चेंजेस कैरी आउट होते हैं इनसाइड दीज 3 ट्राइमेस्टर। ओके, सो दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू अ प्रेगनेंसी। ओके, तो इसमें वीक्स कितने यूज हो रहे हैं, कौन से वीक में क्या चेंजेस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन केस ऑफ अ सीईटी, इन केस ऑफ अ नीट और इन केस ऑफ अ स्टेट बोर्ड ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी प्लासेंटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लासेंटा। ओके, तो प्लासेंटा क्या है, इट इज अ फ्लैटेंड डिस्कॉइड ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन यूटेरस। प्लासेंटा किसे बोला जाता है, इट इज फ्लैटेंड डिस्कॉइड ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन यूटेरस। कहाँ प्रेजेंट है ये, यूटेरस में प्रेजेंट रहने वाला फ्लैटेंड डिस्कॉइड ऑर्गन है ऑफ प्रेजेंट इन ईच प्रेग्नेंट वुमन। हर एक प्रेग्नेंट वुमन में फ्लैटेंड डिस्कॉइड ऑर्गन जो यूटेरस में प्रेजेंट है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटा। उस ऑर्गन को हम बोल रहे हैं प्लासेंटा विच इज प्रेजेंट इन अ प्रेग्नेंट वुमन, जो क्या प्रेजेंट है, प्रेग्नेंट वुमन के यूटेरस में प्रेजेंट है। ओके, जो प्लासेंटा है इट इज टेम्पररी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल। क्या है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या बोला जाता है प्लासेंटा को, दिस इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चरल फंक्शनल कनेक्शन किसके बीच में, बिटवीन दी मदर एंड एम्ब्रियो, between the mother and embryo. It is the temporary and structural and functional connection between the mother and embryo. mother और embryo के बीच में ये दिस इज वन प्लासेंटा। ओके, अब ये जो प्लासेंटा है यहाँ से एक अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है और ये जो है ये यूटेराइन वॉल है। मदर के यूटेरस की जो वॉल है उसे हम यूटेराइन वॉल बोलते हैं। इस यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है वो प्रेजेंट रहता है विद इन दी प्लासेंटा। प्लासेंटा के अंदर ये सारा अम्नियन के अंदर ये प्लासेंटा यहाँ पे प्रेजेंट है जो इसे न्यूट्रिशन दे रहा है, और यहाँ पे अंदर आपको क्या मिलेगा, एम्ब्रियो मिलेगा। ओके, सो इट इज द कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में, ये एम्ब्रियो और ये मदर का जो यूटेराइन वॉल है, मतलब मदर और एम्ब्रियो के बीच में एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कनेक्शन है, दैट इज द प्लासेंटा, जिसे हम प्लासेंटा बोला जाता है। क्या करता है प्लासेंटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का फंक्शन क्या है, प्लासेंटा सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। किसे देगा ये, एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करने का काम रहता है प्लासेंटा का। अगेन अब ये तो उसने प्रोवाइड कर दिया है, प्लासेंटा ने ये सारी चीजें इसको प्रोवाइड कर दी एम्ब्रियो को। अब एम्ब्रियो में जो CO2 प्रेजेंट है, एम्ब्रियो में जो CO2 प्रेजेंट है, दैट CO2 एंड वेस्ट, रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये प्लासेंटा क्या करेगा, एक तो उसको उस एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करेगा एम्ब्रियो को। अब एम्ब्रियो जो बना है अंदर फोल्टस जो है, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करेगा, वो पंपिंग, हार्ट पंपिंग होगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, तो ऑब्वियसली वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ऑक्सीजन लेगा। देन उसके बाद में उसके बॉडी में कुछ एक्सक्रीटरी बाय प्रोडक्ट बनेंगे, उसे भी उसे बाहर एक्सपेल करना है, तो वो भी होता है एक्सपेल थ्रू प्लासेंटा। वो एक्सपेल करने की सिचुएशन भी विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा आती है। ओके, उसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं कि प्लासेंटा अटैच विद यूटेराइन वॉल, प्लासेंटा अटैच विथ यूटेराइन वॉल विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसे हमने ये यहाँ पे नाम दिया है, मेंशन किया, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के वजह से ये प्लासेंटा क्या कर रहा है,
यूटेराइन वॉल के साथ कनेक्ट कर रहा है। दिस इज द यूटेराइन वॉल और ये अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे जाएगी और मदर की यूटेराइन वॉल के साथ में कनेक्ट होगी। ओके, अब जो भी मदर न्यूट्रिशन लेती है, जो भी फूड वो खाती है, तो उसका सारा न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा कहाँ तक जाएगा, एम्ब्रियो तक जाएगा। विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा बोला है, वो ये काम कौन करेगा, प्लासेंटा करेगा। ओके, देन प्लासेंटा ही एक ऐसा ऑर्गन है जो दो डिफरेंट टिश्यूज से बना है। प्लासेंटा ही एक ऐसा ऑर्गन है जो दो डिफरेंट टिश्यू से बना है। मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टिश्यूज। क्यों डिफरेंट दो टिश्यूज वहां पे हो गया, ऑब्वियसली मदर प्लस एम्ब्रियो, मतलब दोनों के टिश्यूज से बनता है प्लासेंटा, एक तो मदर के टिश्यू से और दूसरा एम्ब्रियो के टिश्यू से। इसीलिए बोला जाता है कि प्लासेंटा इज द ओनली ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के बना है, एक तो मदर का और एक दूसरा रहता है एम्ब्रियो का। ओके, तो यहाँ पे दो डिफरेंट टिश्यूज वहां पे आपको मिलेंगे। उसके बाद में जो जो मदर का जो पोर्शन है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है या फिर पोर्शन ऑफ अ फोइटस का जो पोर्शन है जो प्लासेंटा के साथ अटैच हुआ है, पोर्शन ऑफ अ प्लासेंटा विच इज अटैच विद अ एम्ब्रियो एंड दैट, और एम्ब्रियो या फिर हम उसे फोइटस बोलते हैं, तो दैट प्लासेंटा इज कॉल्ड एज अ फोइटल प्लासेंटा, जिसे हमने क्या बोला है, फोइटल प्लासेंटा। जो पोर्शन प्लासेंटा का फोइटल के साथ अटैच है, फोइटस के साथ अटैच है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ फोइटल प्लासेंटा, जिसे हम कोरिनोइक विला भी बोलते हैं। ये विलाय फॉर्मेशन हुआ है अंदर। ओके, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, these are the कोरिनोइक विलाय। ओके, इसे हम कोरियोनिक विलाय भी बोलते हैं। ओके, देन जो पोर्शन विथ हाईली रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, विच इज अटैच विद मदर बॉडी, जो पोर्शन प्लासेंटा का हाईली ब्लड सप्लाई से अटैच है विद अ मदर बॉडी, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ मैटरनल प्लासेंटा, जिसे हम क्या बोलेंगे, मैटरनल प्लासेंटा। फोइटल प्लासेंटा और मैटरनल प्लासेंटा। कौन से फोइटल प्लासेंटा और मैटरनल प्लासेंटा। फोइटल प्लासेंटा मतलब जो पोर्शन फोइटल्स के साथ में अटैच है प्लासेंटा का, उसे हम फोइटल बोलेंगे, और मैटरनल मतलब जो पोर्शन मदर के साथ अटैच है और हाईली ब्लड सप्लाई वहां पे रहता है, तो दैट पोर्शन ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड एज अ मैटरनल प्लासेंटा। देन दैट्स व्हाई द ह्यूमन प्लासेंटा इज कॉल्ड एज अ हेमियोकॉरिडियल। क्या बोला जाता है उसे, हेमियोकॉरियल। तो उस तरीके के जो प्लासेंटा होते हैं, मैटरनल और एम्ब्रियोनल प्लासेंटा, तो उस वजह से ह्यूमन प्लासेंटा को बोला जाता है हेमियोकॉरियल प्लासेंटा। क्या बोला जाता है, हेमियोकॉरियल प्लासेंटा। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिख रही है यहाँ पे, पहले रिपीट कर लो एक बार। प्लासेंटा क्या है, फ्लैटेंड डिस्कॉइड ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन यूटेरस। यूटेरस में प्रेजेंट रहने वाला एक फ्लैटेंड और डिस्कॉइड ऑर्गन है। इट इज अ टेम्पोररी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड एम्ब्रियो। टेम्पोररी कनेक्शन है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर। प्लासेंटा क्या करेगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में जो है एक्सक्रीट करने का वो है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटेड वेस्ट विद हेल्प ऑफ प्लासेंटा। देन प्लासेंटा अटैच विद यूटेराइन वॉल। ये जो प्लासेंटा है ये यूटेराइन वॉल के साथ अटैच हुआ है विद हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। उस अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से वो अटैच हुआ है। और प्लासेंटा ही एक ऐसा ऑर्गन है यहाँ पे जो टू टाइप के टिश्यू से बना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ मदर के रहते हैं और हाफ एम्ब्रियो के टिश्यूज वहां पे इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। देन दो तरीके के प्लासेंटा आपको मिले हैं, फोइटल प्लासेंटा और मैटरनल प्लासेंटा, और इस वजह से उसे बोला जाता है हेमियोकॉरियल। उसे बोला जाता है हेमियोकॉरियल। नाउ अब ये जो प्लासेंटा है या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो तीन तरीके के वेसल्स बनाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड कैन प्रिपेयर 3 kinds of blood vessels. Umbilical cord prepare
काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट रहते हैं। 2 रहती है आर्टेरीज, 2 रहती है आर्टेरीज और 1 रहती है वेन। 2 आर्टेरीज एंड 1 वेन। क्या फंक्शन रहता है इन 2 आर्टेरीज और 1 वेन का? आर्टेरीज का क्या फंक्शन रहता है? विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द प्लासेंटा, प्लासेंटा के पास ब्लड को सप्लाई करना, कैरी ब्लड टूवर्ड दी प्लासेंटा, प्लासेंटा के टूवर्ड्स प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई करने का काम रहता है किसका? 2 आर्टेरीज का। फिर वेन का क्या फंक्शन है? वेन इट इज अ लार्ज वेन देयर इज एंड रिटर्न टू अ ब्लड टू अ यूटेरस, रिटर्न ब्लड टू दी यूटेरस, यूटेरस को ब्लड रिटर्न करने का काम, मतलब यहां से ये एम्ब्रियो को मिलेगा ब्लड और यहां से फिर कहा जाएगा यूटेरस को जाएगा, मतलब देने का काम, एम्ब्रियो को ब्लड देने का काम आर्टेरीज का रहेगा और एम्ब्रियो से ब्लड रिटर्न यूटेरस को करने का काम वेन का रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप के ब्लड सप्लाई यहाँ पे करने के लिए वेसल्स देखे आपको, आर्टेरीज और वेन। देन आपको पता है कि प्लासेंटा इज अ इंडोक्राइन टिश्यू, एक्ट एज अ प्लासेंटा इज अ इंडोक्राइन टिश्यू। क्या काम करता है ये? इंडोक्राइन टिश्यू का काम करता है। क्या होता है इंडोक्राइन टिश्यू का काम? इट प्रोड्यूसेस हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज करेगा या प्रोड्यूस करेगा। कौन सा हार्मोन है ये? HCG। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन लाइक HCG, देन प्रोजेस्टेरॉन, देन एस्ट्रोजन एंड देन रिलैक्सिन। ये सारे हार्मोन रिलीज करने का काम रहता है प्लासेंटा का। ओके, तो मैंने पहले आपको इससे पहले बोला था कि प्लासेंटा ही है जो क्या कर रहा है, फाइनल स्टेज में उसको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा के दे रहा है, क्योंकि उसको एंडोमेट्रियम के वॉल को क्या करना है, थिकनेस उसकी मेंटेन करनी है। ओके, तो क्या हो रहा है, प्लासेंटा इंडोक्राइन का फंक्शन कैरी आउट कर रहा है और इंडोक्राइन टिश्यू का काम रहता है कुछ हार्मोन्स को रिलीज करना। तो ये क्या हार्मोन रिलीज कर रहे हैं? HCG रिलीज कर रहे हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहे हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, रिलैक्सिन को रिलीज कर रहे हैं, अप टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड तक ये सारी प्रोसेस कैरी आउट होगी। इफ द लेवल ऑफ HCG इंक्रीज अप टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने देखा था कि HCG का जो लेवल है वो बड़ा था, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक क्या हो गया, वो जो है वो HCG का लेवल डाउन हो गया। अब ये काम कौन करेगा? प्लासेंटा करेगा प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने का। ओके, देन एट द एंड ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का जो काम है वो प्लासेंटा का HCG रिलीज का जो परसेंटेज वो डिक्लाइन हो जाता है और प्लासेंटा उसका फंक्शन कैरी आउट करता है और प्लासेंटा क्या करेगा, अब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाएगा, अब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। सो दीज हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फोइटल ग्रोथ। ये जो जितने भी हार्मोन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोइटल ग्रोथ, फोइटस के ग्रोथ के लिए और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। ओके, जब तक ये हार्मोन का रिलीज वहां पे नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, तो वो मेंटेन करने का काम ये हार्मोन्स कर रहे हैं। ओके, तो ये हार्मोन रिलीज करने का काम भी किसका है अभी इस सिचुएशन में? प्लासेंटा का है। ओके, तो हमने प्लासेंटा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कैरी आउट कर ली है। व्हाट इज प्लासेंटा? फ्लैटेंड डिस्कॉइड ऑर्गन है विच इज प्रेजेंट इन अ यूटेरस ऑफ ईच प्रेग्नेंट वुमन। देन इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर, मदर और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन है, टेम्पररी कनेक्शन है। प्लासेंटा का क्या फंक्शन है? प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या लेना है उसको? कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेना है और वेस्ट मटेरियल जो उसको बाहर बॉडी के बाहर डालना है। उसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं कि प्लासेंटा जो अटैच होता है विद मदर बॉडी विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से वो यूटेराइन वॉल के साथ में अटैच हो रहा है। ओके, देन अब ये जो ऑर्गन है ये ऐसा ऑर्गन है जो 2 डिफरेंट टिश्यू से बना है, क्योंकि वहां पे मदर भी अटैच है और बेबी, तो मदर के टिश्यू और एम्ब्रियो के टिश्यू, ऐसे 2 डिफरेंट टिश्यू से बना है प्लासेंटा। ओके, देन अब जो पोर्शन फोइटस का प्लासेंटा में पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज अ फोइटल प्लासेंटा। अब जो मदर का पोर्शन है दैट इज अ मैटरनल प्लासेंटा। इसीलिए हम इसे
हेमियोकॉरियल सिचुएशन भी बोलते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, 2 आर्टेरीज रहती है और वन वेन रहती है। जो 2 आर्टेरीज रहती है वो क्या करेगा, कैरी ब्लड टूवर्ड्स दी प्लासेंटा, प्लासेंटा के टूवर्ड्स, प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई करने का काम आर्टेरीज का। वेन का क्या काम रहेगा, लार्ज वेन रहती है जो अम्बलिकल कॉर्ड जो प्लासेंटा से ब्लड लेके बाहर डालती है, यूटेरस वॉल को रिटर्न करती है। अब नेक्स्ट जो बोला है हमने, इट इज एक्ट एज अ प्लासेंटा एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू जो हार्मोन रिलीज कर रही है, HCG है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फॉर द फोइटल ग्रोथ। बाकी जो है वो जैसे पार्चुरेशन है और लैक्टेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।